जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री में धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको तत्व के बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं तत्व। तो आइए जानते हैं तत्व क्या होता है। देखिए, तत्व जो होते हैं ना वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तत्व क्या होते हैं? तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये जो तत्व है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। एक को बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तत्व को कितना भाग में बांटा गया है? तो 3 भागों में। क्या क्या? धातु, अधातु, उपधातु, है ना। यदि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो कुल 118 गो तत्व होता है। कुल कितने तत्व होते हैं? 118। इसमें से हम 20 गो लिख दिए हैं। ठीक है, इसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, उसमें से धातु होते हैं 91, अधातु होते हैं 20 और उपधातु होते हैं 7, है ना। यदि ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये 118 आ जाएगा। ठीक है, तो तत्व टोटल कितने पाए जाते हैं? 118। उसमें धातु है 91, अधातु है 20 और उपधातु कितना है? 7। और इसमें से सबसे ज्यादा क्या होते हैं? धातु होते हैं। धातु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं धातु क्या होता है। तो धातु वैसे तत्व होते हैं जिससे विद्युत धारा और ऊष्मा दोनों क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए। ठीक है, धातु में क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा क्या हो जाए? उससे पास हो जाए। यानी धातु विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातु विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा धातु क्या है। इसका जैसे में कौन कौन आता है? जैसे में है आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? धातु है। अब उसका उल्टा हो जाएगा क्या? अधातु। अधातु वैसे तत्व होते हैं जिससे ना तो विद्युत पास होता है और ना ही ऊष्मा पास होती है ना। मतलब इससे विद्युत और ऊष्मा दोनों ही प्रवाहित होती नहीं है। यानी ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? जैसे आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है? अधातु है। ठीक है, अब आते हैं उपधातु। तो उपधातु वैसे तत्व होते हैं जिसमें कुछ गुण धातु का हो और कुछ गुण अधातु का हो, उसको बोला जाता है उपधातु। उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं? उपधातु। जैसे में है आपका बोरोन, सिलिकॉन, ये सब क्या है? उपधातु है। अब स्टूडेंट हम लोग धातुओं के कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला गुणधर्म को देखते हैं, आघात वर्ध्यता। ठीक है, इस आघात वर्ध्यता में इस आघात का मतलब क्या होता है? पीटना। ठीक है, तो धातुओं को पीट कर पतला जो हम लोग शीट बनाते हैं उसको ही कहा जाता है क्या? आघात वर्ध्यता। समझ में आ गया आघात वर्ध्यता क्या होता है। अब आते हैं सेकंड में तन्यता। ठीक है, तन्यता में क्या करता है? धातु को खींचकर हम लोग क्या बनाते हैं? पतला तार बनाते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? तन्यता। ठीक है,
आपको जानकर सबसे अधिक हैरानी ये होगा, है ना, कि 1 ग्राम सोना को, है ना, यदि हम लोग तार बनाएंगे तो ये कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं, उससे 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो सोना है ना, सबसे अधिक आघातवर्धीय तथा तन्य धातु कहलाता है। ठीक है, तो सोना सबसे अधिक आघातवर्धीय तथा तन्य धातु है। अब स्टूडेंट हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, धातु जो होते हैं ना, वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी धातु से ऊष्मा और विद्युत दोनों ही पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिससे ऊष्मा और विद्युत बहुत कम मात्रा में पास होते हैं। जैसे कौन है? लेड और मरकरी। इससे हल्का हल्का ऊष्मा और हल्का हल्का विद्युत क्या करेगा? उससे प्रवाहित होगा। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है ना, चांदी जो एक ऐसा धातु है जो सबसे अधिक ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक है। वो कौन है? वो चांदी। चांदी जो है ना, वो धातु में सबसे अधिक ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अधातु। तो अधातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी उससे ना तो ऊष्मा प्रवाहित होता है और ना ही विद्युत। लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु होते हैं जिससे ऊष्मा और विद्युत बहुत आसानी से प्रवाहित होता है। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी उससे ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक आपको अपवाद वाली चीजें को दिमाग में रखना है, क्योंकि अपवाद वाले से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब सेकंड में पहुंचते हैं। धातु क्या होते हैं? आघातवर्धीय तथा तन्य होते हैं, है ना। और अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, यानी उसको पीटेंगे या उसको खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, उसी को बोला जाता है भंगुर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। और अधातु क्या होते हैं? चमकीले होते नहीं हैं। अब बात करते हैं अपवाद का। लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु हैं जो चमकते हैं, जैसे कौन है? हीरा और आयोडीन। ये अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जो कठोर नहीं होते हैं और उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे में कौन है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं और उसको आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, अधातु में। अधातु मुलायम होते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु हैं, है ना, जो क्या होते हैं? मुलायम होते नहीं हैं। उसमें से कौन है? हीरा। हीरा क्या होता है? मुलायम होता नहीं है, ये कठोर होता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। धातु किस अवस्था में पाया जाता है? अधिकतर धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन है वो? मरकरी। ठीक है, और अधातु प्रायः ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ऐसे भी अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कौन है? ब्रोमीन। आइए स्टूडेंट, अब कुछ धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म को देख लेते हैं, है ना। धातु में क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, जिसमें से है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, अब आते हैं अधातु में। अधातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कम होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी अधातु हैं जिसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। उसमें से कौन है? हीरा। तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक होता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसको बोला जाता है ध्वनिक, है ना। तो धातु क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं। इसीलिए स्कूलों की घंटी धातु के बनाए जाते हैं। समझ में आ गया?
लेकिन अधातु क्या होते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है,